अनदर टॉर्सो डे। टॉर्सो डे मतलब चेस्ट, शोल्डर, बैक, थोड़ा एब्स, राइट। आज नया पजामा पहना है तो आज अलग ही मज़ा आने वाला है। आज लैट पुल डाउन में फुल स्टैक से मैंने मैक्सिमम 8 रेप करे हैं ऑन अ वेरी गुड डे, ठीक है। आज आई विल ट्राई 10 रेप्स। मुझे पता है नॉनसेंसिकल, राइट, पॉसिबल नहीं है, बट माइंडसेट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी, अगर मैं पहले एक्सरसाइज ही है ऑनेस्टली, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी क्या मैं लिमिट्स पास कर सकता हूँ अपनी सिर्फ माइंडसेट से, है ना। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं खाया मैंने आज, नथिंग, बस वही है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। फर्स्ट पार्ट किसी भी गोल को अचीव करने का इज़ बिलीफ, क्योंकि अगर आपको बिलीफ नहीं होगा तब आधे में छोड़ दोगे, आधे ही उसमें आप कर दोगे कि हाँ, जैसे ही थोड़ा सा टफनेस आएगी तो आपके दिमाग में जो सेल्फ डाउट पहले से था वो होगा कि हाँ यार ये तो होना ही नहीं था, ऑफकोर्स, तो नहीं होगा तो आप छोड़ दोगे। ओके जी, आज इस लैट पुल डाउन का खेल खत्म है, ठीक है। 10 रेप तो 10, अगर 10 हो गए तो फिर मैं छोड़ दूंगा, इस मशीन को कभी टच नहीं करूंगा, सीधे वेटेड पुल अप्स पर ट्रांसफ़र, कुछ और करना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन साइंस बेस्ड लिफ्टर वाला ऑप्शन है। अगर ये नहीं चला तो कफ से या फिर यूनिलैटरल और आइसोलेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट हो जाए 10, नहीं हो जाए, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, 9 ही हो, नहीं 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 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उफ, साढ़े 9 हुए, 10 नहीं भाई जी। इट्स ऑल माइंड सेट, ठीक है। 8 रेप, अभी तक मैं हर बार 8 रेप कर रहा था, मैक्सिमम 6 भी कर रहा था फुल स्टैक से, नॉट जोकिंग, है ना। लेकिन वो लिमिटेशन लगा रखी थी मैंने कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था तो 4 लगे थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगे 6। आज मैंने ऐसे ही जिम आते हुए जब मैं चल रहा था, मैंने ऐसे सोच लिया कि क्यों रखी है लिमिट, ट्राई करते हैं 10 के लिए, एंड एक्चुअली होगा 9.5। तो आप अपने दिमाग में ना सही में लिमिट, आज मैं एक कोशिश करूँगा थोड़ा सा लिमिट नहीं, थोड़ा फॉर्म गड़बड़ हो जाती है ऐसे में, तो चेस्ट फ्लाइज में नहीं करूँगा, अभी चेस्ट फ्लाइज में मैंने 2 सेशन पहले बहुत गंदी फॉर्म से करा था, तो आर्म बेंड थे मेरे, चलो वो वही बताता हूँ क्या गलत करा था, गंदी फॉर्म से करा था, उसमें नहीं करूँगा ऐसा मैं। और सारी एक्सरसाइज में थोड़ा सा लिमिट जो मैंने खुद की बना रखी है कि हाँ इससे मेरे 8 होते हैं, इससे 6 होते हैं, उसको इलॉजिकली तोड़ने की कोशिश करूँगा बेसिकली, है ना। ऐसा नहीं रखी भाई या ये लॉजिक होना चाहिए वगैरह। तो दूसरा सेट इसमें भी अब लॉजिकली, अब पहले सेट पे इतना फेलियर पे गए हैं, दूसरे सेट पे तो दोबारा से 10 हो नहीं सकते, बट 10 ही करूँगा, ठीक है। क्यों हर टाइम लॉजिक डजंट वर्क, ठीक है, 10 ही करूँगा। अब लास्ट सेट में एक जो साइड इफेक्ट हो रहा था वो इसमें मेरा पाँव फंस नहीं रहा था, थोड़ा ऐसे रखा हुआ था ना तो फिसल रहा था, तो इस बार मैं फोकस करूँगा कि जब मैं सेटअप कर रहा हूँ तो मेरे पाँव अच्छे से फंस जाए, तब शायद दोबारा से 10 हो जाए। बट वही आई विल गिव इट माई ऑल। अगर नहीं हुआ है, अगर 6 में अटक गया तो 4 आधे करूँगा, इससे क्या ज़्यादा डैमेज हो गया। लॉजिकली स्ट्रेच पोजीशन में लोड करके ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है, मसल, एंड डैमेज इज़ नॉट गुड, डैमेज से मसल ग्रोथ नहीं होता। तो डैमेज होता है तो फिर नेक्स्ट सेशन में रिकवरी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, परफॉर्मेंस इतनी बूस्ट नहीं रहेगी, उतना ज़्यादा आप नहीं उठा पाओगे। तो दैट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। लेकिन आई डोंट केयर, आज का टाइटल ये रखूँगा इलॉजिकल वर्कआउट, ये बेस्ट टाइटल है इस वीडियो का एक्चुअली। ओके, 10 रेप। पाँव फंसा के टाइट, ये लास्ट के 2-3 रैप इतने अच्छे नहीं थे, बट 10 लग गए। 2 सेट में 10 रैप हो गए, 9.5 मान लो, चलो ऑलमोस्ट 10 हो गए। हल्की लिमिट तो पुश हुई है, लेकिन तीसरा मैं एक और सेट करूँगा उसका, बाय द वे। मैं तब तक करूँगा जब तक 10 रैप नहीं लगेंगे। जैसे ही एक सेट में होगा कि ओके 9वें रैप के बाद नहीं आ पाया, तब मैं करना छोड़ूंगा। क्यों? आज मन है मेरा ऐसा, है ना। लेकिन
ऐसी मस्ती में मैंने फ्रंट लेवर ट्राई करा अभी, मैं 110 kg का मोटा आदमी, और मैं आधा सेकंड के लिए तो होल्ड कर दिया था मैंने, ठीक है। अब पता नहीं कैसे, अब मुझे वही लगता है कि अगर मैंने वेट लॉस कर दिया 85 80 तक आ गया, तो ये कैलिस्थेनिक वाले मूव काफ़ी इजीली सीख जाऊंगा। मैं नहीं बोल रहा नेचुरली आ जाएंगे, हल्की ट्रेनिंग से सीख जाऊंगा, है ना। ट्राई करूँ दोबारा से, जैसे अब लैट फ्रंट लेवर पूरा एक तरीके से वो है लैट पुल ओवर, है ना। जैसे आप लैट पुल ओवर करते हैं उससे ऑलमोस्ट वही है। तो अब बहुत देखते हैं, लैट थके हुए भी हैं क्योंकि 2 बार मैं ऑलमोस्ट पूरा फेलियर तक गया हूँ, है ना। लेकिन आधा सेकंड भी होल्ड हो जाए ना तो बढ़िया है, उस पीछे गिरूँ ना। नहीं हो रहा, 2 बार करा मैंने पहले वैसे, लेकिन अब तीसरी बार ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा, शायद थक गया ज़्यादा। दूसरी एक्सरसाइज चेस्ट फ्लाइज, बेंच प्रेस। ऐसे बेंच प्रेस भी कर सकते हैं, बेंच प्रेस ही करें, बेंच प्रेस ही करते हैं। चेस्ट फ्लाई और बेंच प्रेस ऑलमोस्ट सेम ही एक्सरसाइज हैं, बस बेंच प्रेस में चेस्ट के साथ आप अपना फ्रंट डेल्ट और अपने ट्राइसेप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करता हूँ, आज ऐसे ही मस्ती वाला दिन है, ठीक है। 1 सेट बेंच करूँगा एंड उसके बाद 2 सेट चेस्ट फ्लाई कर लूँगा, है ना। बेंच का 1 सेट मजे के लिए। वैसे आइडियली मसल बिल्डिंग वाले पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहोगे तो आप बताऊँ क्या करोगे, आप करोगे पहले चेस्ट फ्लाई, ठीक है, एंड उसके बाद बेंच प्रेस। एक्चुअली मैं ना दोनों के रीज़न सोच सकता हूँ कि ये वाला बेटर क्यों है, ये वाला बेटर क्यों है। तो बेसिकली नाउ जो आपकी मर्जी है वो करो, जो आपको मन है। तो इसलिए मैं पहले बेंच कर रहा हूँ, वार्म अप सेट करेंगे, 2-3 करेंगे। मैं इसलिए भी कर रहा हूँ बेंच ना, क्योंकि ये बंदा है मेरे साथ एक आज, तो बेंच में थोड़ा सेफ्टी का रहता है, कोई हो। इसमें तो सेफ्टी रैक है नहीं, ऐसे सेफ्टी रैक हो तो मैं खुद ही कर लूँ ना, लेकिन इसलिए सोचा बेंच कर लेता हूँ आज। जिम में हमेशा ऐसा होता नहीं कि कोई हो साथ में। ओके, बाइक प्लेसमेंट चेंज है तो आवाज़ अलग हो सकती है थोड़ी, बट बेसिकली बेंच में बात यह है, जितना वाइड पकड़ोगे या फिर आर्म जितना फ्लेयर रहेगा एल्बो आपका, ऐसे एल्बो बाहर का रहेगा, सॉरी ऐसा रहेगा, थोड़ा मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा ना फुल या मिड चेस्ट आएगी, या पूरा चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये चेस्ट फ्लाई से बहुत सिमिलर मूवमेंट है, बहुत फ्लेयर्ड आर्म पाथ है। इसे गियटिन प्रेस भी बोलते हैं शायद, जिसमें पूरा नेक में लाते हैं, ठीक है। और अगर मैं आर्म पाथ ऐसा रखूँगा कि टक्ड है, मतलब हाथ ऐसे एल्बो स्टक्ड इन है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो इसमें अपर चेस्ट बायस होगी। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल चेस्ट ट्रेन नहीं होगी और सिर्फ अपर चेस्ट ट्रेन होगी, नहीं नहीं नहीं, अपर चेस्ट भी ट्रेन होगी, ज़्यादा होगी पूरी चेस्ट ट्रेन, पर अपर चेस्ट बायस होगी अगर मैं एल्बो टक इन कर दूंगा। इंक्लाइन से नहीं पड़ेगा फर्क, हाँ इंक्लाइन से पड़ता है फर्क, पर अगर मैं नॉर्मल बेंच में भी टक इन कर रहा हूँ तो अपर चेस्ट ज़्यादा आती है। तो आपकी मर्जी है कैसा करना है। मैं तो नॉर्मल रखता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है, पूरी चेस्ट तो लगभग ट्रेन हो ही रही है ना। फिर जो मुझे लगता है वीक पॉइंट है उसे मैं अलग से आइसोलेशन कर लेता हूँ बाद में। बेंच में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछना चाहिए लोगों को लेकिन पूछते नहीं है, वो है कि कितना पॉज करना चाहिए। ये पावर लिफ्टर वालों को तो करना पड़ता है क्योंकि उनकी लिफ्ट ही ऐसी होती है, उनको जज का वेट करना पड़ता है, जब वो बोलते हैं प्रेस तभी प्रेस कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं अगर आपको मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इट डजेंट मैटर, है ना। पर फिर भी एक चॉइस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये 70 kg है तो 2-3 वेरिएशन है, या तो मैं नीचे आते हुए सीधा से बाउंस करके ले जाऊं, है ना, या मैं 1 सेकंड पॉज करूं फिर ले जाऊं। तो कौन सा सही है? तो मुझे लगता है पॉज वाला सही है, क्योंकि उससे स्टैंडर्डाइज हो जाता है। क्योंकि बाउंस मैं कभी ज़्यादा ले सकता हूँ, कभी कम ले सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ कि हाँ मैं हर बार 2 सेकंड 1 2 प्रेस ऐसे करूँगा तो स्टैंडर्ड हो गया। इसलिए पॉज मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि एक वो रहता है कि हाँ मेरे सारे सेट एक जैसे होते हैं, तो इसलिए मैं प्रोग्रेस अच्छे से ट्रैक कर सकता हूँ। ये कभी ऐसा हो कि भाई मैं ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ, कोई देख रहा है कि इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, मैं अपनी टेक्निक भी उस चक्कर से अच्छी करने की कोशिश में मैं अच्छा खासा पास लेके करूँ, मुझे लगे यार मैं वीक हूँ, दूसरे दिन ज़्यादा प्री वर्कआउट पी लिया, बाउंस कर दिया वेट, ओहो आज तो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो वो प्रिडिक्टिव नहीं रहता कि भाई मैं एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ या फिर मेरी टेक्निक चेंज हो रही है हर बार। तो इसलिए एक पॉज जस्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड अपने लिए डिसाइड करें। मतलब मुझे लगता नहीं 2 सेकंड से ज़्यादा कुछ फायदा है, नुकसान ही हो रहा है ना। तो एक ऐसा करेंगे 1 प्रेस, है ना। अब वो फोकस रखना चाहिए कि जब बार आ रहा है तो ऐसा नहीं कि 1 तब बोल रहे हैं जब यहाँ से भी अंदर 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 जा रहा है, नहीं नहीं, यहाँ बार स्टॉप हो गया, एक बार स्पीड 0 हो गई तब एक्सप्लोर वाला प्रेस, है ना। तो वही करेंगे। अभी भी मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, फास्ट स्टेप नहीं करूँगा, नीचे जाऊँगा
और फिर प्रेस, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा वार्म अप बड़ा गंदा सा हुआ है, तो अभी कैमरा बंद करके 2-3 सेट वार्म अप करूँगा कि बेंच में रेगुलरली करता नहीं हूँ ऐसा, है ना। तो स्किल बहुत बेकार हो रखी है मेरी बेंच प्रेस की। भले ही स्ट्रेंथ होगी, जितनी मेरी पहली स्ट्रेंथ थी उसकी 80-85% स्ट्रेंथ तो मेंटेन ही रहती है अगर मैं बेंच करूँ भी ना रेगुलरली, बट स्किल बहुत डाउनग्रेड हो सकती है ना। तो इसलिए अच्छे से वार्म अप करता हूँ, 1-2 सेट वार्म अप के करूँगा, वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सीधे पहले वर्किंग सेट पे आते हैं, है ना। ओके, 115 kg ऑन द बार, देखते हैं कैसा हिलता है। 110 तो काफ़ी अच्छा हिला था, बट एक हल्की सी दिक्कत, पता नहीं आपको मेरे नाखून दिख रहे नहीं दिख रहे। तो जो नाखून है ये बहुत बड़े हैं, तो जब मैं बार को पकड़ रहा हूँ ना तो ये नाखून मेरे हाथ में गड़ रहे हैं। इस हाथ में नहीं है, बात तो ऐसी है, इस हाथ में मेरे नाखून बड़े नहीं, ये वैसे 4 उंगलियों के बड़ा रहते हैं, क्योंकि मैं गिटार बजाता हूँ, फिंगर स्टाइल बजाता हूँ, तो फिर उसमें काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स एक साथ करनी पड़ती हैं, तो इसलिए ये 4 बड़े हैं, ये गड़ रहे हैं पाँव में, हाथ में। तो वही है, एक ये RPE बढ़ रहा है, और दूसरा शायद पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये वाली एल्बो मेरी कॉन्स्टेंट पेन दे रही है। एक्सक्यूजेस तो बहुत रहते हैं, पावर लिफ्टर से सीखा है मैंने, लेकिन देखते हैं, फिर भी 2-3 तो लग जाने चाहिए, जिस हिसाब से 110 हिला था। नहीं भी लगे तो कोई नहीं, अभी बहुत समय बात करी जा रही है बेंच। अब मैं सोच रहा हूँ मज़ा आने लगा है ना, थोड़ा कांस्टेंट रखूँगा। अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आता हूँ एक दिन, बेंच लगाई मर्जी से, थोड़ा भारी वेट, चलो, ट्रेनिंग नहीं हो रही है ये, मतलब हो रही है टेस्टिंग, है ना। ट्रेनिंग और टेस्टिंग में फ़र्क होता है। ट्रेनिंग होती है जो कि भैया हाँ मैं आऊँगा, मैं करूँगा 100 kg से 5 रैप 3 सेट, राइट, या पॉज, या फिर कोई वेरिएशन करूँगा। जैसे मेरी बेंच यहाँ पे वीक है, मेरे ट्राइसेप में वीकनेस है, तो मैं बेंच स्पेसिफिक ट्राइसेप वर्क करूँगा। वो ट्रेनिंग है, इंटेंशन के साथ है। टेस्टिंग है, मज़ा कर रहे हैं, है ना। अब एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम में टेस्टिंग कम होती है, ज़्यादा नहीं होते कि आप हर हफ्ते टेस्टिंग, अगर आप हर हफ्ते अपना PR टेस्ट कर रहे हो तो वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, वो मस्ती चल रही है ना। तो मेरी भी मस्ती चल रही है बेसिकली, है ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब बेंच प्रेस के लिए थोड़ा सा ट्रेन करना शुरू कर दूँ, है ना, क्योंकि बेंच प्रेस से लोग इज्जत तो देते हैं। अगर आपकी बेंच है 135, तो मैंने 3 रैप के लिए मारा है, काफ़ी लाइट बॉडी वेट पे, 92-93, है ना। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मिल जाएगा तो मैं अक्सर साइड में डाल दूंगा, है ना। 3 रैप मारे थे, उसमें थोड़ा सा बाउंस था, पहले रैप में पॉज था, फिर उसके बाद 2 रैप में बाउंस था, है ना। लेकिन तो मतलब 140 भी बैग में था ही उस समय, लेकिन देखते हैं ये कैसे जाता है। बहुत यापिंग हो गई। हेल्प, कितनी हेल्प करी तूने? कुछ भी नहीं। अच्छा, भाई बोल रहे हैं कुछ भी नहीं करी, लेकिन भाई झूठ तो नहीं बोल रहा है? कुछ भी नहीं करी। ठीक है, मतलब अगर तो उंगलियों से करता तो एक उंगली से हो जाता। हाँ हाँ हाँ, वही है। अब ये वाला स्ट्रैप मेरा थोड़ा ऊपर रहता है, तो आप खुद इमेजिन करो कैसी बेंच होगी हो, थोड़ी अजीब सी होगी, है ना। तो ठीक है, 115 ऐसी मस्ती मजाक में लग गया तो बढ़िया है, ट्रेन करूँगा। 150-160 बेंच पहुँच जाऊँगा ना, उसके बाद तो थोड़ा बेंच प्रोग्राम भी रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि बेंच प्रोग्राम बहुत अच्छा बिकता है। देखिए, बेंच प्रोग्राम अगर बेचना है तो ऐसा तो होना चाहिए कम से कम 160 से 180 के बीच में आपकी बेंच है। ये जो बेंच है ये विदाउट एनी बेंच प्रेस प्रैक्टिस के है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं सिर्फ चेस्ट फ्लाई कर रहा हूँ चेस्ट के लिए, उससे ही इतना स्ट्रेंथ मेंटेन है जितना अभी है ना। बहुत फ़र्क पड़ता है ये तो, मतलब ओके, बाइसेप भी ठीक है, नॉट बैड। बस वो जब शरीर थोड़ा छोटा हो जाएगा तो बाइसेप बड़े लगने लगेंगे, यही होता है आर्म्स के साथ ना। बट मैंने वही देखा है कि जो लोग साइज़ में थोड़े से नेचुरली बड़े होते हैं ना, अगर उनके आर्म्स बड़े नहीं है तो वो बड़े लगते नहीं हैं, क्योंकि मोस्ट बिगिनर्स आर्म्स ही देखते हैं, है ना। और वही जेनेटिक वीक पॉइंट हो गया। बताओ, इन्फ्लुएंसर बनने का तो मेरा फिजिक है ही नहीं, इन्फ्लुएंसर फिजिक नहीं है मेरा। क्या, अब चेस्ट फ्लाई करते हैं 2 सेट, उसमें फेलियर में जाएंगे। उसमें एक गलती करी थी मैं लास्ट टाइम, वो ठीक करेंगे थोड़ा। लास्ट टाइम एक गलती जो मैंने करी थी वो थी, मैं दिखा देता हूँ एक हाथ से, कि जब मैं यहाँ आ रहा था, ठीक है, तो मेरे हाथ बेंड थे, तो मैं दिखाता हूँ, ये ऐसा था, ऐसा, ये भारी वेट था क्योंकि, तो मैं ऐसे बेंड कर दे रहा था, ठीक है। तो पहले तो मेरी ये अपर बैक बाहर आ रही थी इससे, चलो वो ठीक है, वो तो इतना बड़ा एरर नहीं है वो भी, है ना। लेकिन ट्रैप्स भी ऊपर रहते हैं और हाथ बेंड होता है, सबसे बुरा है हाथ बेंड होना। क्यों?
क्योंकि अब देखो ये पोजीशन है, ये तो मेरा हाथ बेसिकली यहाँ तक है, ये यहाँ तक आ सकता है, ये रेंज ऑफ मोशन में मिस कर गया, समझ रहे हो, तो मैं यहाँ तक आ रहा था ऐसे वाह, है ना। तो वही है, इसका एग्जांपल बेंच प्रेस में कैसा ट्रांसफर होगा कि आप यहीं तक आए, देख वही हाथ हो गए, है ना, पूरा नहीं आया ऐसा, इसलिए पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता चेस्ट में, इसलिए जब आगे आए तो यहाँ तो थोड़ा बेंड कर लो, कोई नहीं, जैसे आपको शोल्डर में पेन वगैरह हो रहा है बेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट जब तक यहाँ आए तो एकदम से हाथ सीधा, तो वेट एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट बनानी है, ये वेट इसमें क्या है, वेट उठाने का मशीन है, तो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा झंझट, है ना। वही है, कभी कभी मन होता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ, तो फिर ये ऐसा होने लग जाता है, वो आज अवॉइड करूँगा मैं, ठीक है। रहेगा मोस्टली 8 अच्छे रैप का, 8 सुंदर रैप का, ओके। पहला सबसे हार्ड होता है कि डेड पोजीशन से उठाना होता है उसे, जो गुड गुड, 8 रैप हुए, अच्छे हुए। एंड लास्ट रैप में, सिर्फ लास्ट रैप में आप अगर देखोगे हल्का सा, तो मेरा एल्बो ज़्यादा बेंड था, हर उसमें ऑलमोस्ट सीधा था, इतना हल्का तो बेंड होता ही, पर लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मुझे फील हो रहा था कि ओके स्लो भी था बहुत, और यहाँ तक भी आया, मतलब हाथ यहाँ, तो दैट इज़ गुड रैप टू स्टॉप, परफेक्ट वेट है ये 8 रैप के लिए। कितना है ये? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है केल्सो श्रग। तो मैं जनरली मोस्टली अपर बैक की कोई रो मारता था जिसमें मेरे एल्बोज फ्लेयर्ड होता था, वही करता था मैं अपर बॉडी डे में मोस्टली, सेट जो ए वाला पैटर्न था मेरा। लेकिन होता ही है उसमें कि मेरे जो मिड बैक है, जो ट्रैप्स हो गए, वो ट्रेन नहीं होते हैं, है ना। क्यों नहीं होता अच्छे से ट्रेन वो? क्योंकि अगर आप, मैंने पहले बहुत बार बोला है, लेकिन अगर अपर बैक रोज आप करते हो तो उससे मोस्टली लिमिटिंग फैक्टर मोस्ट लोगों के लिए ज़रूरी है, वो रेयर डेल्टी होता है, ठीक है। आपने जब रो करना फेलियर हो गया तो उसके बाद ना ट्रैप्स के लिए आप बहुत सारे केल्सो श्रग कर दोगे, वो वेट ही बहुत लाइट होता है ना। तो अब मैंने वही मूवमेंट ना 2 आइसोलेशन में डिवाइड कर दिया है। रेयर डेल्ट के लिए करूँगा केबल, जो केबल से करूँगा रेयर डेल्ट के लिए, एंड ट्रैप्स के लिए करूँगा केल्सो श्रग। तो ये मुझे इसलिए पसंद है, ये थोड़ा सा नैरो है बट ओके, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ, जब पीछे आता हूँ उसमें तो हाथ थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ, क्योंकि श्रग में ये है ना कि हाथ एकदम सीधा हो तो पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं होता, हाथ थोड़ा सा बेंड हो जाए ना तो स्कैपुला और पीछे हो जाती हैं और पास आ जाती हैं, तो इसलिए मैं हाथ थोड़ा ऐसे बेंड कर देता हूँ, बहुत इजी होता है। और बस स्कैपुला को आगे पीछे हिलाता हूँ, मिड पूरे ट्रैप से ट्रेन हो जाता है एक्चुअली। बस जो अपर वाले फाइबर हैं, ये तो नेक पे जो अटैच होता है वो नहीं होता ट्रेन, वो मुझे ज़्यादा बड़े अच्छे भी नहीं लगते एस्थेटिक रीज़न की वजह से, है ना। तो इसके 3 सेट करूँगा, लेकिन दिखाऊंगा अभी यही वाला सेट, वार्म अप मैंने ऑलरेडी कर दिया है ना। तो लेट्स गो। अब बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, ऐसा कुछ है नहीं। वेट है फुल स्टैक ऑफ कोर्स, और रैप लगेंगे थोड़े ज़्यादा ही, 15 करीब, क्योंकि वेट हल्का ही है फिर भी, है ना। ट्रैप्स काफ़ी ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। तो लेट्स सी, ओके, व्हाट द फक। तो बस कैपुला आगे पूरा एंड पीछे स्क्वीज जितना हो सकता है। एक्चुअली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर हेल्थ के लिए भी, तो ये तो ऐड करनी चाहिए आपको। ट्रैप्स काफ़ी यूजफुल मसल होती है। जितनी भी मसल स्कैपुला पे काम करती है ना, यूजफुल होती है। स्कैपुला, अच्छा कैमरा वहाँ है, सॉरी। स्कैपुला सबसे ज़्यादा इंजर्ड रहता है लोगों का, स्कैपुला के आसपास की मसल, रोटेटर कफ में जो 4 मसल होती हैं उनमें से, मतलब हमेशा रहता ही है। मोस्टली लोग जो जिम जाते हैं, ओवरहेड मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, वेरी हैवी जाते हैं, हल्की पिंचिंग फीलिंग होना बहुत कॉमन है।
तो उसके लिए ट्रैप्स से ट्रेन करें, शोल्डर फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करें तो लॉन्जेविटी बढ़ती है। इसको कुछ मसल बिल्डिंग बेनिफिट नहीं मिलता डायरेक्ट, बट आप ज़्यादा समय तक कर पाएंगे एक्सरसाइज भारी। इसलिए जो मिलिट्री प्रेस है वो मुझे ज़्यादा पसंद आने लगी है आजकल, क्योंकि जो सीटेड डंबल प्रेस है भले ही वो मसल बिल्डिंग की ज़्यादा अच्छी है, राइट। लेकिन होता क्या है सीटेड वाले में कि थोड़ा सा इंक्लाइन रखते हैं हम, तो जब ऊपर जाता है ना तो हाथ थोड़ा सा यहाँ आता है, फुल्ली ऊपर नहीं आता, आप देखेंगे बॉडी के एंगल से ना। लेकिन मिलिट्री प्रेस में होता है कि हाथ ऐसा होता है कि कान ढक जाते हैं, सीधे ऊपर आता है हाथ। इसलिए मिलिट्री प्रेस मुझे थोड़ी अच्छी लगती है कि जब मैं करता था मिलिट्री प्रेस तो मुझे कोई पेन एक नहीं होता था शोल्डर में, क्योंकि मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में ऊपर तक लोड करता था। अब वो रेंज ऑफ मोशन एक्सेसिबल नहीं रही ज़्यादा मिलने, वो उस रेंज ऑफ मोशन में थोड़ा मुझे स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्योंकि मैं जाता नहीं उस रेंज ऑफ मोशन में ज़्यादा, है ना। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं छोटे छोटे, जो कि ज़रूरी नहीं आपको बार ट्रेनिंग करनी है उसके लिए, आप और मोडालिटीज़ भी यूज़ कर सकते हो, है ना। वो दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत पर्सनली हो रही है तो फिर आप देखें कि हाँ ओवरहेड आप मोबिलिटी बढ़ा दें अपनी, नहीं है तो व्हाटएवर, 2 और सेट करते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं उसके बाद। ओके जी, चेस्ट सपोर्टेड साइड रेस का समय आ चुका है। मैं हमेशा केबल से करता हूँ, हमेशा, सॉरी 2-3 दिन से केबल से कर रहा हूँ, लेकिन आज वही वैरायटी। अब 2 एक्सरसाइज है, दोनों में स्किल काफ़ी अच्छी हो रखी है, दोनों को मैं बहुत अच्छा यूज़ कर सकता हूँ मसल बिल्डिंग के लिए, तो स्विच करने में ऐसा दिक्कत नहीं है ना। अब वो है कि मैं केबल से करता था तो वो कुछ ऐसा सेटअप होता था कि स्टार्टिंग पोजीशन में बहुत हार्ड होता था, कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में थोड़ा इजी होता था। इसमें ऑपोजिट है, इसमें स्टार्टिंग पोजीशन में इजी है यहाँ पे, एंड कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में सबसे ज़्यादा हार्ड है ना। तो ये वैरायटी होना इज़ नॉट बैड, तो इसलिए ओके ये गौरव सेट है ऑफकोर्स, तभी मैं बात कर रहा हूँ। बट इसमें भी 8-10 रैप फेलियर के पास, ऐसा कुछ है नहीं कि साइड रेज में आपको कम रैप ज़्यादा रैप लगाना है क्योंकि छोटी मसल है, इट डजंट एग्जिस्ट। इट्स जस्ट कि हाँ अगर मैं 6 रैप के लिए अभी चले जाऊँगा, 6 रैप करूँगा तो 6 रैप से मसल बिल्डिंग अच्छी खासी होगी। बट अगर आप प्रैक्टिकल दुनिया में आके इस बारे में सोचेंगे तो होगा ये कि वेट मैं इतना भारी लूँगा कि मेरे थोड़ा ट्रैप उठने लगेंगे, तो रेयर डेल्ट में कम होगा, है ना। कंपाउंड मूवमेंट बना दूंगा मैं वैसे ऑफकोर्स, कि स्कैपुला भी हिल रहा है, थोड़ा एल्बो भी बैठने लग जाएगा। अब हाँ आप बोलोगे कि स्किल इशू है कि भाई फिर वो वेट चूज़ करना जिसमें नहीं हिल रहा और 6 रैप कर, वो थोड़ा एक्सपीरियंस आता है। अब मैं लगातार यही एक हफ्ते में 2-3 बार एक करने लगूँ तब मुझे वेट मिल जाएगा, तब मैं उस रेंज में जा पाऊंगा, है ना। लेकिन बहुत समय से करना नहीं है, थोड़ा सा हाई रेप रेंज रखने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, फुल्ली स्टेबल चेस्ट सपोर्ट का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा बॉडी हिलेगी नहीं, बस अपर आर्म ही हिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अब लेट्स गो। वाह, Nine, 10. Wow. ओके 12 reps, नॉट बैड। भाई देहरादून में कुछ नहीं है जो नहीं मिलता भाई, और सब कुछ ना ठीक ठाक मिल जाता है भाई। देहरादून में खाने का कल्चर सही है ना। यहाँ पे ओवर प्राइस्ड है भाई, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर रखा उन्होंने। हाँ अरे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी है ना, तो रेट उसी हिसाब से बढ़े हैं। ओके, लास्ट एक्सरसाइज रेयर डेल्ट की। तो अगर समरी करेंगे पूरी, तो बेंच प्रेस से फुल चेस्ट हो गई थी, थोड़ा सा फ्रंट डेल्ट, चेस्ट ला ऐसे, चेस्ट ख़त्म, राइट। लैट पुल डाउन से पूरा लैट हो गया था, थोड़ा सा रेयर डेल्ट बट पूरा लैट हो गया था। उसके बाद कैल्सो से मेरी मिड बैक भी हो गई थी, ठीक है। तो बैक ऑलमोस्ट पूरी हो गई, बस रेयर डेल्ट बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद साइड रेजेस भी कर दिया, है ना। तो फिर शोल्डर ही पूरा हो गया था, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट, और ये बस ये पीछे वाला बचा है, ठीक है। चेस्ट भी पूरी हो गई थी, तो शोल्डर चेस्ट बैक तीनों फुल्ली कंप्लीट हो गई हैं इस एक्सरसाइज के बाद, राइट। अब हाँ हर पार्ट नहीं हिट हुआ है, हर रीजन नहीं हिट हुआ है, बट तभी तो हाई फ्रीक्वेंसी का फ़ायदा है कि इस सेशन नहीं हिट हुआ है, फिर नेक्स्ट सेशन होगा लिम्ब डे जिसमें मैं आर्म्स और लेग्स करूँगा, फिर उसके बाद टॉर्सो डे आ जाएगा जिसमें ये करूँगा। तो जो चीज़ें लास्ट मैंने कहा था कि पहले मैं लैट पुल डाउन से शुरू करा था आज, फिर उस दिन मैं पहले लैट पुल डाउन से शुरू नहीं करूँगा। उस दिन मैं, अगर मेरा फोकस है आज शोल्डर वाला, तो फिर मैं कुछ ओवरहेड प्रेसिंग से शुरू करूँगा, या फिर मेरा चेस्ट है तो फिर मैं चेस्ट फ्लाई से शुरू करूँगा।
तो वही है कि अगर मैं हफ्ते में 6 दिन जा रहा हूँ, वैसे मैं मोस्टली 4-5 दिन जाता हूँ, है ना, इतना हो ही नहीं पाता है, इतनी रिकवरी जल्दी हो नहीं पाती है कि मैं 6 दिन जा पाऊँ। लेकिन ऐसे अगर मैं 6 दिन जा रहा हूँ तो ये कि 3 टॉर्सो डे आ रहे हैं, उसमें करूँगा तो मैं सारे पार्ट ट्रेन, बट जिससे मैं शुरू करूँगा वो बायस रहेगा उस दिन का। तो जैसे मैं लैट पुल डाउन शुरू करता तो लैट बायस डे था आज, क्योंकि सबसे पहले वही करा। तो जो सबसे पहले की 2 एक्सरसाइज हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती हैं, है ना। इसलिए ओके, अब इसमें बेसिकली तीसरी प्लेट से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, बस फोकस ये रखना है कि ये टाइट रहे। कफ हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मज़ा आता है ना, लेकिन आउटवर्ड पुश करना है ऐसे, है ना। 4 5 ओके, थोड़ा लाइट लग रहा है, मुझे लग रहा है चौथे प्लेट में पहुंच जाऊंगा मैं आज, है ना। इस हाथ से भी कर लेते हैं 5 रेप वार्म अप, फिर रेस्ट करके पहला सेट। यार नहीं दिखा रहा मैं ये सेट, ठीक है, खत्म हो गई वीडियो। ओके, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। ये एक्सरसाइज का ट्यूटोरियल अगर देखना तो मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा आपको इसका डिटेल ट्यूटोरियल। एंड एंजॉय, हैव फन, बाय।